बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। विज्ञान अध्यात्म का छोटा भाई है। वैज्ञानिक लोग भी खोज कर रहे हैं। बीच में बात उठी थी गॉड पार्टिकल। आप देख रहे हैं पार्टिकल तत्व, इसका मतलब है वैज्ञानिक लोगों ने भी उसको एक नाम दे दिया। हमारे धर्म शास्त्रों में उस परमात्म को भी परमात्म तत्व बोला। यहाँ तत्वों से क्या प्रयोजन है? एलिमेंट्स, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, 5 तत्व। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें हैं सब इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। ये काया भी 5 तत्व की है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इसका मतलब है उस परमात्मा को विज्ञान भी एक तत्व के रूप में जानता है। और हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है ईश्वर तत्व। उसकी संज्ञाएं कैसी दी गई हैं, थोड़ा उस पर चिंतन करते हैं। सत सुकृत, जो कभी भी पापिष्ट कर्म नहीं करने वाला। अविचल, जो चलायमान नहीं होता। चलना तो वायु तत्व है। अमी, अमृतमय। अभय, जिसमें भय नहीं है। आप देखते हैं जिनका भी शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है, सब में भय है। भय है, भय का कारण ही तत्व है। भाई आदमी ऊंचाई से भी डरता है कि गिर पड़ेंगे, टकरा जाएंगे, धरती से मर जाएंगे। पानी से भी डर रहा है कि भाई डूब जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। आग से भी डर रहा है, जल जाएगी काया। और पृथ्वी एलिमेंट से भी डर रहा है, इससे डंडे बने, पत्थर बने, सब कोई मारेगा। वायु से भी डर रहा है, जहाँ बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पहले ही अलर्ट किया जाता है। इस प्रकार से तत्व, पूरी दुनिया पंच तत्व से, इसलिए उसे नितत्व भी कहा। कमाल है उसका, वर्णन तो वाणियां कर नहीं सकते हैं। अजर, जिसे जरा नहीं, जरा मृत्यु को कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो, जो विनश्य नहीं, आवे न जाए, मरे ना जन्मे, सोई निज पीव हमारा है। साहब ने बखूबी उस तत्व की व्याख्या दी है। आगे क्या कह रहे हैं? अभिगत, विगत कहते हैं जो देखा जाए। अभिगत, जो इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है तत्व। अनाम, उसका नाम, उसकी संज्ञा नहीं है कोई भी। लोगों ने अलग अलग किस्म से उसके नाम रखे हैं। अगह, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। अडोल, डुलना तो वायु के कारण है, उसमें वायु तत्व नहीं है। अबोल, जो बोलना है वो भी वायु है। अनुपा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। बड़े सुंदर शब्द हैं। निक्रोधी, जिसमें क्रोध नहीं है। क्रोध तो मन के कारण होता है, इसलिए वो मन से परे है। निर्वैर, उसका कोई वैर ही नहीं है। हम सब मन के कारण से मित्र शत्रु बनाते हैं। निशंगा, जिसमें कोई शंका ही नहीं है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ शंकाएं हैं, वो निशंका है। गुणातीत, अनिर्वचनीय, जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। निर्द्वंद, जो कोई द्वंद्व नहीं करता।
निकलंक, जिस पर कोई कलंक नहीं है, ऐसी व्याख्या शास्त्रों में परमात्म तत्व की है। वो नित्य है। इसी बात को नानक देव जी ने बड़े सुंदर अलंकार से अलंकृत किया है। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। साहब व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से कर रहे। उस देश में साहब ने उस देश का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया है। आप देखते हैं आदमी स्वर्ग के पीछे ललाचित क्यों है, ललायत क्यों है, स्वर्ग की प्राप्ति की लालसा क्यों है, इसमें ललायत क्यों है? क्योंकि उसका वर्णन है वहाँ रोग नहीं है, वहाँ बीमारियां नहीं है, अभाव नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, स्वर्ग को भी एक सीमित दायरे में ठहराया गया। इतना वर्णन इसलिए हर आदमी चाहता है स्वर्ग में जाऊं, शुभ कर्म करता है। और इस स्वर्ग और नर्क का उल्लेख भी लगभग जितने प्रचलित धर्म है दुनिया के अंदर वहां है। आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि स्वर्ग में भी दोष है। इसका उल्लेख गीता में भी आता है। आपको ध्यान होगा, मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत दिया। महान परमार्थी थे, उनके शुभ कर्मों के कारण उनको स्वर्ग का बुलावा आया। देवदूत पुष्पक विमान लेकर उनके पास पहुंचा। अभी पुष्पक विमान पर भी बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों में। दरअसल वो एक काया ऐसी मिल जाती है जो अंतवाहक होती है, जिससे जहां भी चाहे वो पहुंच जाता है। तो आकर मृदगल ऋषि को कहा, ऋषिवर तुम्हारी जय हो, तुम्हारे महान शुभ कर्मों के कारण से स्वर्ग से हरि का बुलावा है, विमान प्रस्तुत है, आप स्वर्ग की तरफ चलो। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, मैं स्वर्ग जाने से पहले जानना चाहता हूं वहां कैसा है। स्वाभाविक है, अगर आप विदेशों में जाते हैं तो वहां का जलवायु, बाकी अन्य चीजों की खबर लेते हैं, खान पान की खबर लेते हैं, लोगों के व्यवहार की खबर लेते हैं, कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो पूरी जानकारी लेते हैं। मृदगल ने भी देवदूत से प्रश्न किया। देवदूत ने वैसे ही व्याख्या की जैसे अभी मैंने पहले आपसे बोला, हे ऋषिवर, स्वर्ग में आनंद है बहुत, वहां रोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है अभाव नहीं है। संसार में हम देखते हैं रोग हैं, अभाव हैं, बड़े बड़े लोगों को रोग हो जाते हैं। कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारियां ऐसा नहीं है कोई नई चली हो। बीमारियां पहले भी थी, वो पकड़ में नहीं आती थी, उनके वायरस का पता नहीं चलता था। अभी विज्ञान के पास में संसाधन है, खुर्दुरबीन है, जिसके द्वारा वो आइडिया लगाते हैं। तो वहां रोग भी नहीं है, अभाव नहीं है, वहां पर सुंदर सुंदर झरने हैं, खुशबू अजीब है, सबके गले और हाथों में पुष्पमालाएं हैं जिनमें एक बेहतरीन सुगंध सी निकलती है। आप देखिए,
वहां पर भी जितने भी आनंद है वो सब इंद्रिय संबंधी है। और बोला है ऋषिवर, स्वर्ग में छूट है बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष है, जो भी चाहो खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। क्या बात है। मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं है? देवदूत ने कहा, हे ऋषिवर, पहला तो वहां ईर्ष्या है। मृदगल चकित रह गए। बोला, ईर्ष्या कैसी? बोला, स्वर्ग की 3 श्रेणियां हैं। हवाई जहाजों में भी 3 श्रेणियां हैं, बिजनेस क्लास, सेमी बिजनेस और तीसरा क्लास बिजनेस, अपना इकोनॉमी क्लास। ट्रेनों में भी है, आप देखें जनरल क्लास, स्लीपर और एसी। इस तरह बोला, स्वर्ग में 3 श्रेणियां हैं, साधारण स्वर्ग, मध्यम और उत्तम। इसलिए जो साधारण शुभ कर्म किए उनको दूसरी जगह स्थान मिलता है, और जो मध्यम कर्म किए उनको अलग स्थान, जो अति उत्तम कर्म किए उनके लिए अलग। इसलिए वहां ईर्ष्या है, स्वर्ग में ईर्ष्या है। स्वाभाविक है, जहां श्रेणियां वहां ईर्ष्या होगी। बोला, है ऋषिवर, दूसरा वहां भय है। बोला, भय क्यों है? देवदूत ने कहा, सबके गले और हाथों में पुष्पमालाएं हैं, जैसे कर्म क्षीण होने वाले होते हैं, उनमें बड़ी सुगंध है, वो कुमलाती नहीं है। जैसे कर्म का फल पूर्ण होने वाला होता है, 1-2 महीने पहले वो मुरझाना शुरू कर देती है मालाएं। क्या व्यवस्था है। इसलिए फिर पुनर्जन्म मिलता है। और ये भय है कि फिर माँ के पेट में आना है। जेल जाने का भय सबको है, चाहे कोई डींग मारे, क्योंकि वहां पर आज़ादी नहीं है। मृदगल ने कहा, वहां पर भय है। बोला, भय है। तीसरा बोला, हे ऋषिवर, स्वर्ग में उन्नति नहीं है, वो भोग लोक है। वहां मनुष्य किए हुए कर्मों का फल भोगने, नवीन और उन्नतशील काम नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यहाँ पर कोई गरीब है तो परिश्रम करके धन कमाकर अमीर हो सकता है। कोई छोटे ओहदे पर है, परिश्रम करके उन्नति कर सकता है। वहाँ केवल भोग लोक है, वहाँ कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है, केवल वहाँ भोग लोक है। और भी अन्य कुछ ऐसी जानकारियां देवदूत ने मृदगल ऋषि को दी। मृदगल ऋषि ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे स्वर्ग की जानकारी दी। आप जाओ, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बोला, क्यों? बोला, हे देवदूत, जहां भय है वहां सुख कैसा है? जहां भय है वहां शांति कैसी है? जहां ईर्ष्या है वहां आनंद कैसा? और तुम्हारे स्वर्ग की जैसी तुमने व्याख्या की, इसमें बहुत कमियां है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं परम तत्व की प्राप्ति चाहता हूं, जहां पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहने का ये मतलब है, व्याख्या दी है, लेकिन साहब भी व्याख्या दे रहे हैं सतलोक की, ऐसी बात नहीं है।
खास वहाँ ईर्ष्या नहीं है। यक रूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। यानी वहां ये चीज नहीं कह रहे, यक रूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। खास बात क्या, बड़ी व्याख्या दे रहे हैं साहब भी सतलोक की। तहवा रोग सोग ना हुई, जैसे देवदूत ने स्वर्ग की व्याख्या मृदगल ऋषि को बोली, ऐसे साहब भी दुनिया को बोल रहे। तहवा रोग सोग ना हुई, बीमारियां नहीं है। क्यों बीमारियां नहीं है? रोग तो पंच भौतिक तत्वों के कारण है, इसलिए वहां 5 तत्व नहीं है। क्रीड़ा विनोद करे सब कोई, आनंद है। चंद्र न सूर्य दिवस नहीं राती, वर्ण भेद नहीं जात अजाति। वहां कोई जात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और वर्ण और वर्ग नहीं, यानी स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। तहवा जरा मरण ना हुई, वहां जन्म मृत्यु नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहु आनंद करे सब कोई, उस देश की व्याख्या। और साहब क्या कह रहे, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये शरीर तो माया भी है, पंच तत्वों का बना है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। तहवा जरा मरण ना हुई, वहां कैसा शरीर है। यहां जब हम चाहते हैं कि जम्मू जाना है तो हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, वहां चाहा इधर जाने वहां पहुंच जाते हैं। यहां क्या है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बोलना पड़ता है, वहां वो नहीं है। एक हंस के हृदय जो आई, दूसरा हंस समझ पुंजाई। बड़ी टेक्निकल बात बोल रहे हैं वहां की। चाह वहां तो वहां होगा। अमृत भोजन करत आहार। अब अमृत क्या, पानी वाला अमृत क्या, हमने अमृत ये समझा कि पानी की बनी चीज है, वो अमृत नहीं है। परमात्मा स्वयं अमृत सागर है, सब उसी में रह रहे हैं। जैसे हम इस पृथ्वी पर सौर मंडल में है सब, और सौर ऊर्जा यहाँ का शक्ति है, इस तरह साहब कह रहे सौर मंडल, यानी वहां ऊर्जा ही परम पुरुष की है। काया सुंदर ताहे प्रमाणा, उदित भय जस खूडेश भाना। एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। क्या काया है? नहीं, हम यहाँ काया में रहते हैं, इसलिए उपमा बच्चे को जैसे प्ले वे में खिलौनों के द्वारा समझाया जाता है, गिनती भी इस तरह साहब इस संसार के पदार्थों की उपमा देकर समझा रहे हैं। विमल बास तहवा बिकसाई। अब वहां भी कह रहे हैं, क्योंकि आनंद हम किससे प्राप्त करते हैं। यहाँ इसकी नकल बनाई है सतलोक की निरंजन ने। या तो हम कानों से मधुर संगीत सुनकर आनंद की अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, या तो नाक से खुशबू, बगीचे में जाते हैं पुलकित हो जाते हैं, या तो हम कुछ स्वाद खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं उसके रस से आनंदित होते हैं। दुनिया जिब्याकार स्वाद के कारण है, नरकीने बहुत उपाय। या आनंद फिर कोमल स्पर्श से होता है, या फिर आनंद विषय विकार की इंद्रियों से होता है। कहने का ये भाव है कि वहाँ इंद्रियातीत है वो, ये इंद्रियां नहीं है। आनंद अद्भुत है, उस आनंद की व्याख्या नहीं हो सकती है। और परम पुरुष कैसा है, उस पर भी साहब ने एक कहा, वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जो पहुंचा जाने का वही कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब खास बात क्या है, वहाँ ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या क्यों नहीं है? यकरूप सभी है न खुदाबंद न बंदा। वहां मित्र और शत्रु नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है,
चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। स्वर्ग में तो सब चीजें हैं। इसलिए मृदगल ने तो देवदूत को कहा तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अब मैं ये कहूंगा तो लोग कहेंगे ये सरफरा आदमी कह रहे हैं स्वर्ग दूषित है। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही, कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए केवल वहां जाता है, कर्माणि क्षीणे प्रमृति लोग, कर्म के क्षीण होते ही फिर आ जाता है, जन्म लेता है। जो परोल से जेल से बाहर आता है वो मुक्त नहीं है, वो मुक्त नहीं है, वो बाहर होकर भी कैद में है। इस तरह सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। बूझ न पड़े रंग और राजा, ईर्ष्या क्यों नहीं है, वहां सब समान है। नहीं था काल वचन की खानी, अमृत वचन बोल बलवान। वो कहन सुनन से जा रहा, वाणी तो वहां ऐसे नहीं है ही नहीं, पर बड़ी सुबुद्धि है वहां। आलिस निद्रा तहा नहीं, आलिस क्यों हो रहा है, अग्नि तत्व के कारण से। भूख प्यास आलिस निद्रा जम्भाई अग्नि तत्व के कारण, वहां अग्नि नहीं है। बहुत प्रेम कर सुख करे विलासा, असुख है हमरे घरे। साहब ललाचित कर रहे हैं। कहे कबीर समझाए सत्य नाम को जान के अस्त्र बैठे जाए। जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही आई है। पुराने ज़माने में कोई गाड़ी वाला जाता था किसी के घर तो पूछता हुआ जाता था, और रास्ते में कुछ लोग बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं, कुछ ऐसे ही बोल देते हैं सीधे चले जाओ। लेकिन अभी नेविगेटर्स हैं, आप किसी भी देश में जाओ, हाउस नंबर बोलो, स्ट्रीट बोलो, आपको पहुंचा देंगे, नेविगेटर गाइड करता जाएगा। इसी तरह नाम के बाद एक ताकत आपको पूरी उम्र गाइड करेगी, आपके भटकने का चांस वहां नहीं है। मैंने लॉस एंजलिस की बात बताई थी। शशि ठाकुर जी कुछ बातचीत कर रहा था उस शहर के बारे में, वो हॉलीवुड वही है, बहुत फेमस शहर है लॉस एंजलिस। बात करते करते वो अपने ओरिजिन से रास्ता भटक गया। नेविगेटर ने उसको बोला स्टॉप, गो बैक, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। फिर नेविगेटर ने गाइड किया, यहां से 100 मीटर आगे जाना, लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट में जाना, फिर एक चौराहा, वहां से फिर लेफ्ट हो जाना, और जो चौराहा पीछे छोड़ के आए हो वो उसके लिए फिर आपको रास्ता दे देगा। वहां से फिर आपने फिर राइट की तरफ चलना। यानी गंतव्य तक पहुंचाए बिना नेविगेटर शांत नहीं हुआ। इस तरह नाम के बाद आपको एक चीज हमेशा दिशा सूचक यंत्र की तरह आपको गाइड करती चलेगी। वो वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा ऐप सेट कर दिया, यहाँ तक कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं हवाई जहाज कहाँ पहुँचा है, कितना लेट है, अभी कितनी दूरी पर है। कोई भी अगर आपने कनेक्ट किया है किसी को, आप दिल्ली जा रहे हैं, आपके घर वाले देख सकते हैं कि आप अभी कहाँ पहुँचे हैं। और आजकल गाड़ियों में भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है। मेरी गाड़ी में भी है, कैमरा उसमें लगा है, आगे की पूरी स्थिति देख सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ किसका दोष है, गवाह की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह विदेशों में भी यूँ है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी चल रही है वहाँ। आपने अगर गाड़ी गलत पार्किंग की, आपको वहाँ कोई, मैं आपको बोल रहा हूँ जर्मन में मुझे सिर्फ एक पुलिस वाला नज़र आया था बर्लिन में, वो भी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ वो लोगों को गाइड करता जा रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, इस तरफ नहीं आओ, कहीं नहीं है। उन्होंने सब रास्तों को बिल्कुल सिक्योर किया हुआ है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
6 लाइन है, रास्ते बड़े बड़े। अगर आप फर्स्ट ट्रैक पर चल रहे हैं, स्पीड नॉट लेस देन 120 किलोमीटर ओवर आप चल सकते हैं। सेकेंड ट्रैक पर नॉट लेस देन 80 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड ट्रैक पर आप 80 किलोमीटर को क्रॉस नहीं कर सकते। जो ऐसा वायलेंस किया स्पीड का भी फौरन जुर्माना हो जाएगा। कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कोई पर्ची नहीं काट रहा है। धीरे धीरे ये सिस्टम हमारे यहाँ भी इस्टेब्लिश हो रहा है। मैं विदेशों में एक राजनायक की तरह नहीं जाता हूँ, मैं साधारण आदमी की तरह जाता हूँ। जैसे यहाँ गली गांव में घूमता हूँ, वहाँ भी ऐसे ही घूमता हूँ। तो वहाँ की स्थिति मुझे अच्छी तरह से पता है। दुनिया के कई देश घूमता रहता हूँ। तो इस तरह से आपके साथ में नामदान के बाद में एक ऐसी ताकत सेट की जाती है जो आपको दिशा सूचक यंत्र की तरह बताती चलेगी उचित क्या है, अनुचित क्या है, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही हैं या गलत हैं। वो आपको हमेशा इंडिकेशन देती रहेगी। जैसे आप अनुचित कार्य करेंगे, अंदर से इंडिकेशन मिलेगा क्या सही है क्या गलत है। आपको अभी बाहर समझाने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट हैव टू डू, व्हाट टू अवॉइड टू डू। नो, दैट नेविगेटर विल इंडिकेट यू व्हाट यू हैव टू डू। आपको नहीं बताना है आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तत्व आपको सब कुछ उचित अनुचित का बोध देता जाएगा। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी मदद मिली। मैं उदाहरण देता हूँ। पुराने ज़माने में रास्ता पूछना पड़ता है। मैं पहली बार दिल्ली में 1970 में गया, आज से 52-53 साल पहले। विचार हुआ थोड़ा घूमे, तो मैंने जानकारी ली टूरिस्ट गाइड के माध्यम से, कौन कौन से कुतुब मीनार कहाँ कैसा है, लाल किला कैसा है, थोड़ा मैं घूमना चाहा। तो जब मैं किसी से पूछता था कुतुब मीनार का रास्ता किधर है या लाल किला किधर से जाना, लोग नहीं सुन रहे थे। 2-4 से पूछा, किसी ने मुझे रास्ता नहीं बोला। आखिर में अड़ के सामने खड़ा हो गया एक आदमी के। मैंने बोला क्या दिल्ली वालों को बचपन में माँ ने घुट्टी पिलाई है क्या, किसी को रास्ता नहीं बताना। उस आदमी ने कहा बाबूजी कहाँ से आए हो। मैं बोला मैं सैनिक हूँ, पहली बार आया हूँ। बोला सुनो, यहाँ से आपको मैं रास्ता बताऊँगा लाल किले का, तो मुझे 5-6 मिनट लगे, आप समझेंगे भी नहीं। और कई चौराहे बीच में आएंगे, कई जगह मुड़ना होगा आपको। तो आपकी तरह यहाँ नए आदमी काफ़ी। अगर हम रास्ता बताते जाएंगे तो हम कल पहुँचेंगे अपने घर। उस आदमी ने अच्छी व्याख्या दी मुझे। इस तरह आजकल तो है नहीं ना ऐसा। देखो मानव ने ऐसे ऐसे संसाधन स्थापित कर दिया है, तो गुरु एक स्पिरिचुअल पावर आप में इस्टेब्लिश कर देता है। वो आपको बताती चलेगी ताकत क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही नहीं बोल रहे साहब नाम बिना सब मूर्ख कहिए, नाम बिना सब नीच बखाना। यानी जैसे अंधे के पास कोई वो नहीं है, इस प्रकार से नाम के बिना अंधा है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। एक चेतन, और वो नेविगेटर बात कर रहा था, वो शशि ठाकुर को बता रहे थे। उसमें एक लेडी बोल रही थी, वो उसमें पूरा सिस्टम सेट है। उसने बोला फिर अभी मैं रॉन्ग वे पर हूँ, क्या करूँ। उसने वहाँ से जवाब दिया कि आप बाईं तरफ टर्न करो, अपने लेफ्ट से आप टर्न करो 100 मीटर आगे जाने के बाद, और लेफ्ट राइट टर्न करने के बाद आप करीब 300 मीटर आगे जाएंगे। फिर एक आपको चौराहा मिलेगा, उस चौराहे पर भी लेफ्ट आप टर्न करना, फिर पीछे की तरफ आप आओ। यहाँ से आप पीछे नहीं जा सकते। पीछे आकर के करीब 500 मीटर के बाद में आपको एक कुछ और चौराहा मिलेगा, वहाँ से फिर लेफ्ट जाना। आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ से आपको मुड़ना था, आप नहीं मुड़े थे, और वहाँ से फिर आपका डेस्टिनेशन नज़दीक है। वाह, पूरा तो बता दिया। अब किसी आदमी से पूछना था तो कितनी किल्लत थी। इसी प्रकार से वो गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए, आपको पूरा नेविगेशन मिलता जाएगा। आप फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर वो क्या करेगा नेविगेटर। इस पर साहब ने कहा गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा हो। इस तरह वो वहाँ पर ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ है। ये मानव मस्तिष्क जो है एक काफ़ी सृजन किया इसने। ये तो एक छोटी सी झलक है उस पावर की। उसमें
उसकी व्याख्या कबीर साहब ने बहुत सुंदर दी और वहाँ का संदेश देने वाले प्रथम संत सदगुरु हैं। इसलिए साहब अपनी वाणियों में क्या करें, वाह घर की सुध कोई ना बताए, जहवा से हंसा आया है। वाह उस घर की कोई खबर नहीं बता रहा है, जहवा से हंसा आया है। चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, ये संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा। इस तरह साहब धर्मदास को व्याख्या दे रहे। आगे क्या कह रहे, सुन धर्म में क्या समझाई, एक नाम खोजो चितलाई। अब यहाँ पर एक नाम है, कहीं साहब ने 5 नाम नहीं बोले। एक नाम को जानकर दूजा दे, 1000 जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ। लोगों ने अपने अपने तरीके से, तौर तरीके से कई ऐसे रास्ते ईजाद किए, कई ऐसी थ्योरियां बना दी है जो भ्रमित है। जय समृद्ध जी होए उबारा, जाते उतरो भोजल पारा। आगे फिर साहब फिर इसी काल पर आए, मन ही आए काल करल, काल करल है तिमर अपारा, सुमरत नाम हुए उजियारा। यहाँ क्या कहते हैं, तिमर अंधकार को कहते हैं, लेकिन सुमरण करने के साथ में हृदय प्रकाशित हो जाएगा। तो वो नाम की ताकत आपके साथ में, गुरु सजीवन नाम बताए जाके भल हंसा घर जाए, पूरा काम बन जाता है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न एत हित, मनसा वाचा कर्मना, साहिब सतगुरु एक। इस तरह नाम के बिना आदमी हर तरह से हीन है, हर तरह से कमज़ोर है, हर तरह से बेवकूफ़ है। ऊँच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। आप देखो अगर आपकी गाड़ी में नेविगेटर सिस्टम है पूरा आपके ऐप में, मोबाइल में, आजकल तो पहले एक्स्ट्रा आता था, पहले नहीं था मोबाइल में सिस्टम, अब उन्होंने इसमें डाल दिया। वाह स्मार्टफोन ने तो पूरी बिजनेस को ख़त्म कर दिया, उसमें सभी सिस्टम्स समेट दिए गए, पूरा हर आदमी उस पर डिपेंड हो गया। अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट, आप जितनी चीज़ें सब उसमें, आपको अलमारियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रेडियो सुनने के लिए कोई रेडियो नहीं टांगना है, घड़ी नहीं टांगनी है, आपको कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए सब, उसने पूरी बिजनेस अपने में समेट ली। कितने चालाक हैं, पूरी बिजनेस समेट ली। और इतने इतने वो से ऐप जो मोबाइल फ़ोन है 2-2 लाख रुपए के दे रहे हैं, पूरा धन देश का उठ जा रहा है। खैर छोड़िए, मैं अपना टॉपिक चेंज नहीं करूँगा। इस तरह आपके अंदर एक ताकत गुरु स्थापित करता है, उसके द्वारा ही आप चेतन हो सकते हैं। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊँच वही जो नाम है जान। जागट नाम न संचरित तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत में प्राण। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं इसी समय फिर आ जाऊँगा साहिब।